हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय चल रहा है बहुपद, जिसमें आज हमारा टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो हमने रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद तीनों के शून्यांक समझ लिए हैं। आज हम उनके शून्यांकों व गुणांकों के बीच क्या संबंध है ये जानेंगे। गुणांक भी हमने देख लिए थे, है ना। तो देखिए, ये रेखीय बहुपद का मूल रूप है। ठीक है, इसमें x क्या है? चर। ये द्विघात बहुपद का मूल रूप है और इसमें भी x चर है। ये त्रिघात बहुपद का मूल रूप है और इसमें चर क्या है? x, यानी चर यानी वेरिएबल। ठीक है, a और b ये अचर पद है और a गुणांक है ना। तो b क्या है? अचर पद। इसमें देखो अचर पद क्या है? b। ठीक है, इसमें अचर पद क्या है? c, है ना। जिसमें कोई चर राशि जिसके साथ नहीं है वो क्या है? अचर पद। और इसमें अचर पद क्या है? d। इसमें अचर पद है d। इसमें x का गुणांक क्या है? a। इसमें x का गुणांक है और b का गुणांक है, यानी इसमें x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर का गुणांक है और x का गुणांक है। तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। और x का गुणांक क्या है? b। इसमें क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक, a। एक्स स्क्वायर का गुणांक, b, है ना। और x का गुणांक, c। ठीक है, अब देखिए, रेखीय बहुपद का की घात जो होती है हमेशा एक होती है और रेखीय बहुपद में शून्यांक की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम एक। अगर रेखीय बहुपद का शून्यांक k है तो k बराबर क्या था? -b/a। ये मैंने आपको पहले बताया था। b क्या है? अचर पद। और a क्या है? x का गुणांक। तो यही संबंध है शून्यांक और गुणांक में संबंध। गुणांक ये है और ये क्या है? शून्यक। तो यही है गुणांक और शून्यक में संबंध। शून्यंक और गुणांकों में संबंध ही देखना था ना। तो रेखीय बहुपद का केवल एक शून्यंक होता है। माना शून्यंक k है तो k का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? -b/a, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -b अचर पद बटे x का गुणांक। माइनस अलग रहेगा, ये अचर पद। ठीक है, माइनस तो लगानी है, जो भी अचर पद हो वो लगा देना। तो ये हो गया रेखीय बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध, है ना। अब द्विघात बहुपद का देखा जाए तो द्विघात बहुपद में दो क्या होते हैं? शून्यंक होते हैं। अधिकतम दो हो सकते हैं। तो माना शून्यंक क्या है? अल्फा व बीटा है, ये दो है। तो इसके शून्यंक और गुणांकों में क्या संबंध होता है? शून्यंकों का योग, यानी a अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। इसमें क्या करना पड़ता है? दोनों शून्यंकों का योग करके देखो, अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है? -b/a, है। या आप इसको बोल सकते हो -b क्या है? x का गुणांक,
बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो एक संबंध ये होता है, तो माइनस और अंदर लिखना एक्स का गुणांक। बी क्या है, एक्स का गुणांक, यहां देखो ना, बी एक्स का गुणांक है और एक्स ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये ए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यानी दोनों शून्यांकों का योग कर दो तो माइनस बी बाय ए होता है। तो ये संबंध होता है किसका, उसके गुणांकों का और शून्यांकों के बीच। अब दूसरा क्या है, शून्यांकों का गुणा, गुणा करके देखो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए, यानी सी क्या है, अचर पद, अचर पद बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध होता है किसका, शून्यांकों और उसके गुणांकों के बीच। इसमें तो डायरेक्टली ये होता है क्योंकि एक ही बहुपद, एक ही शून्यांक होता है, तो रेखीय बहुपद का केवल एक शून्यांक होने की वजह से माइनस बी बाय ए, यानी उसका शून्यांक और अचर पद बटे एक्स का गुणांक ना, ये संबंध होता है माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ये इसके रेखीय बहुपद में होता है, लेकिन द्विघात बहुपद में दो होते हैं, तो उन दोनों शून्यांकों का योग करके देखो तो माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। दोनों शून्यांकों का मल्टीप्लाई करो तो सी बाय ए के बराबर होता है। ठीक है, ये तरीका होता है द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध होता है। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। ज्यादातर द्विघात बहुपद का ही पूछा जाता है, ये आप याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जो दूसरी प्रश्नावली रहेगी वो इसी पर बेस्ड है। द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसी पर बेस्ड आपकी प्रश्नावली 2 है, एक्सरसाइज 2। आप त्रिघात का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तीन त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यांक होते हैं, तो माना शून्यांक क्या है, माना अल्फा बीटा और गामा, सॉरी सी नहीं, गामा, अल्फा बीटा गामा, इसमें 3 है। तो शून्यांकों का योग करो, तो इस शून्यांकों का योग देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी सी नहीं गामा, इसको जोड़ोगे, तीनों को अगर जोड़ दिया तो ये किसके बराबर होगा, माइनस बी बाय ए के, यानी बी क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस बी बाय ए, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, दूसरा अल्फा का बीटा में मल्टीप्लाई करो प्लस बीटा का गामा में मल्टीप्लाई करो प्लस अल्फा का गामा में मल्टीप्लाई करो, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ऐसा लिखो, ये अल्फा गामा एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सी बाय ए, सी क्या है, एक्स का गुणांक, तो ये एक्स का गुणांक, त्रिघात बहुपद के एक्स का गुणांक क्या होता है, सी, बट ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये संबंध होता है, एक संबंध होता है, तीनों को जोड़ दो, एक संबंध होगा अल्फा को बीटा में गुणा करो, बीटा को अल्फा गामा में गुणा करो, गामा को अल्फा में गुणा करो, तीनों को जोड़ दो, इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा, ये किसके बराबर होता है, माइनस डी बाय ए के, डी क्या है, अचर पद, तो माइनस अचर पद, जो भी आपका अचर पद होगा वो लिखोगे, बटे अल्फा, अल्फा क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। देखो इसमें 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 तीनों में
बटे में a है, यानी एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक है। माइनस बी बाय है, सी बाय है, और तीसरा माइनस डी बाय ए है ना। तो देखो गुणांक क्या मिलेगा, डी बाय ए माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो आपकी जो प्रश्नावली है ना वो पूरी बेस्ड है किस पे, द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के संबंध में। आपको द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक के संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। दूसरा, आपको शून्यांक दिए होंगे, है ना, शून्यांक दिए हैं तो आपको क्या करना है, गुणांक निकाल के उसके बहुपद निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली भी सॉल्व करेंगे और जो द्विघातीय बहुपद है इसके शून्यांक निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो ये चीज भी हम सीखेंगे जिस पर आधारित आपकी प्रश्नावली है 2.2, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।